अस्सलाम वालेकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में एहतजाज के दौरान वफात पा जाने वाले अफराद के इसाले सवाब के लिए दुआ करवाई गई। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत इजलास के आगाज़ में स्पीकर ने मेंबरान असम्बली सरदार मोहम्मद याकूब, सरदार अतीक अहमद खान और सरदार हसन इब्राहिम पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयरमैन का ऐलान किया। ऐवान में मेंबर असम्बली अहमद रज़ा कादरी ने हालिया एहतजाज के दौरान वफात पा जाने वाले अफराद के इसाले सवाब के लिए दुआ करवाई। ऐवान में मेंबर असम्बली चौधरी इस्माइल गुज्जर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मेरे हल्का इंतखाब में 2 से 3 देहातों में रहने वाले महाजरीन जम्मू कश्मीर की जमीन जो कि वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम महकमा औकाफ की मलकियत है को नीलाम किया जा रहा है। इन महाजरीन की आबादकारी के हवाले से मामला वफाकी हुकूमत से उठाया जाए, जिस पर वजीर बहालियात जावेद इकबाल भटानी ने कहा कि वजीर आज़म की मुशावरत के बाद मुतल्लिका जगह की नीलामी से कबल मामले के हल के लिए वफाकी हुकूमत से बात की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ज़लज़ला 2005 में मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तकमील के हवाले से वफाकी हुकूमत को मकतूब तहरीर कर दिया है। कानून साज असम्बली में 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले के हज़ारों शहदा की अरवा के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कानून साज असम्बली में चौधरी मोहम्मद रशीद की करारदाद पर इज़हार ख्याल करते हुए करारदाद की हिमायत की। इस सिलसिले में स्पीकर ने कर्नल रिटायर्ड वक़ार अहमद नूर की सरबराही में मेंबरान असम्बली फैसल मुमताज़ राठौर, दीवान अली खान चुगताई, चौधरी मोहम्मद रशीद, ख्वाजा फारूक अहमद, सरदार हसन इब्राहिम पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जो वफाकी हुकूमत से इस बारे बात करेगी। वज़ीर तालीम स्कूल्स दीवान अली खान चुगताई ने करारदाद की हिमायत करते हुए कहा कि इरा को खत्म करके NDMA में जम किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में बहाली का बकिया काम NDMA से करवाया जाए। प्रोफेसर तख्तीस गिलानी ने कहा कि ज़लज़ला 2005 के बहुत से स्कूल छतों के बगैर और अस्पतालों की तकमील इल्तवा का शिकार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब का जो पैकेज और पेंडिंग लायबिलिटीज के हवाले से कमिटमेंट की, इन पर इनके शुक्रगुजार हैं। मोहतरमा इम्तियाज नसीम ने कहा कि कर्नल नसीम ने बाग में 22 किलोमीटर सड़क की तामीर शुरू करवाई थी, जिसको मुकम्मल किया जाए। वजीर कानून मियां अब्दुल वहीद ने कहा कि इरा का मैंडेट NDMA के सुपुर्द किया जाए। पीर मजहर सईद ने कहा कि चौधरी मोहम्मद रशीद की करारदाद पर फौरी अमल दरामद की जरूरत है। वजीर सेहत निसार अंसर अब्दाली ने कहा कि पेंडिंग लायबिलिटीज के हवाले से वफाकी हुकूमत से बात करने के लिए अवान की कमेटी बनाई जाए। अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि वफाकी हुकूमत ज़लज़ला मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तकमील के लिए फंड्स मुहैया करे। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत कानून साज असम्बली के इजलास में वज़ीर बराए पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद रशीद ने ज़लज़ला मुतासरा तालीमी इदारों और सेहत मराकज़ की तकमील के लिए करारदाद पेश की, जिसमें वफाकी हुकूमत से ज़लज़ला मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की तकमील के लिए फ़ंड्स फराहम करने का मुतालबा किया गया। चौधरी मोहम्मद रशीद ने ऐवान में करारदाद पेश करते हुए कहा कि ये ऐवान 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले के हज़ारों शुहदा की रूह के इसाले सवाब के लिए बारी ताला के हजूर दुआगो है। इस खित्ते के बदतरीन साने से होने वाली तबाहकारी के बाद रेस्क्यू, रिलीफ और तामीर नौ और बहाली में हुकूमत पाकिस्तान, मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तानी अवाम, आलमी बरादरी, मुस्लिम उम्मा और बैनुल अक़वामी तरक्याती और मालियाती इदारों ने बिलाशुबा कलीदी किरदार अदा किया है, जिस पर यह ऐवान आज़ाद कश्मीर की अवाम की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता है। उन्होंने कहा कि तामीर नौ और बहाली के अमल में हुकूमत पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी ईरा ने स्पॉन्सर्स और डोनर्स के माली ताउन और इश्तराक से कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं, जिन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल है। ताहम गुज़श्ता कई सालों से दरकार फंड्स की अदम फराहमी के बायस तामीर नौ का तकरीबन 1/4 काम अभी मुकम्मल होना बाकी है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ला मुतासरा 7 अजला में मुख्तलिफ शोबों के 7608 मनसूबाजात की ज़लज़ला मज़ाहिम और जदीद खतूत पर तामीर नौ का फरीज़ा हुकूमत पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी ईरा को तफवीज़ किया गया, जिनमें से 5878 मनसूबाजात जो कि तकमील और मुतलका महकमाजात को हवालगी के बाद ज़ेर इस्तेमाल हैं। इसी तरह 919 जारी मनसूबाजात जिनकी तकमील के लिए तकरीबन 20.113 अरब रुपए दरकार हैं, पर काम फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस गुज़श्ता 2 सालों से तातुल का शिकार है। मजमूई तौर पर तामीर नौ मनसूबाजात के लिए 51.701 अरब रुपए दरकार हैं। हालिया अफरात ज़र और फौरी तौर पर दरकार फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस इन मनसूबाजात की लागत में मजीद इजाफे का खदशा है। उन्होंने कहा कि ईरा काउंसिल
کونسل نے اپنے 14ویں اجلاس سے منعقدہ 24 نومبر 2021 میں تعمیر نو پروگرام کے تکمیل شدہ منصوبوں کے واجبات کی ادائیگی کی منظوری دی، جن میں آزاد کشمیر میں تکمیل شدہ منصوبہ جات کے 2.576 ارب روپے شامل تھے۔ ایرا کونسل کے اسی اجلاس میں حکومت آزاد کشمیر کی خصوصی درخواست پر جاریہ منصوبہ جات کے لیے بھی فنڈز فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی، تاہم گزشتہ 3 سالوں سے نہ تو مکمل منصوبہ جات اور نہ ہی جاریہ منصوبوں کے لیے ترقیاتی فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایرا کونسل سے منظور شدہ مکمل منصوبوں کے علاوہ جاریہ منصوبوں کے لیے مساوی بجٹ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عرصہ 19 سال سے تعمیر نو بحالی کی آس لگائے بالخصوص 1112 اسکولوں میں کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور لاکھوں طلبہ و طالبات کی مشکلات کا ازالہ، 41 مراکز صحت کی جلد تکمیل اور بالعموم مختلف شعبۂ ہائے زندگی میں عوامی خدمات کی فراہمی کا معیار بہتر ہو سکے۔ چودھری محمد رشید نے کہا کہ یہ ایوان حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ آزاد کشمیر میں تعمیر نو اور بحالی پروگرام کے بقیہ منصوبہ جات کی تکمیل، جیسے ایرا ایکٹ 2011 کے تحت قانونی تحفظ حاصل ہے کے لیے درکار فنڈز کی فراہمی کو NDMA کے لیے نئے مجوزہ ڈھانچے میں NDMA ایکٹ کے تحت قانونی تحفظ دیا جائے تاکہ تعمیر نو پروگرام کی تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایوان اپنی سابقہ قرارداد مورخہ 4 جولائی 2014 کا اعادہ کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے تعمیر نو کے لیے اپنی قانونی ذمہ داری کا پاس رکھنے اور تعمیر نو کے بقیہ منصوبہ جات کی NDMA کے تحت مجوزہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اسٹرکچر کے ذریعے تکمیل کے لیے درکار فنڈز کی فراہمی کے لیے ٹھوس اقدامات اور وزارت منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی امور اور وزارت خزانہ سے فوری ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین، پینشنرز اور ان کی فیملی کے حق میں کرونک ڈیزیزز میں OPD پر ادویات کی خرید پر اٹھنے والے اخراجات کی ری ایمبرسمنٹس کی سہولت دے رکھی ہے۔ وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد کے سوال پر ایوان کو بتایا کہ وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین، پینشنرز اور ان کی فیملیز کے حق میں کرونک ڈیزیزز میں OPD پر دوائیوں کی خرید پر اٹھنے والے اخراجات کی ری ایمبرسمنٹ کی سہولت دے رکھی ہے۔ آزاد کشمیر کے ملازمین کی تنخواہ، الاؤنسز اور دیگر معیارات کی وفاق یا صوبائی حکومتوں کے ساتھ اصول مساوات طے نہیں ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر اپنے مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نوعیت کے معاملات میں فیصلہ کرتی ہے۔ حکومت کی جانب سے ملازمین کو میڈیکل الاؤنس تنخواہ کے ساتھ ادا ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں وفاقی حکومت نے ہیلتھ کارڈ بھی جاری کر رکھے ہیں، جس کی نسبت سیکریٹریٹ صحت عامہ سے استفسار کیا گیا تھا کہ کیا ہیلتھ انشورنس کارڈ اسکیم کے تحت مریضوں کو آؤٹ ڈور پر میڈیکل سہولیات کا استحقاق نہیں ہے۔ سیکریٹریٹ صحت عامہ سے مکتوب مورخہ 4 اکتوبر 2023 زمیمہ جیم کے تحت جواب موصول ہوا ہے کہ ہیلتھ انشورنس کارڈ اسکیم کے تحت مریضوں کو آؤٹ ڈور پر میڈیکل سہولیات کا استحقاق نہیں ہے، صرف انڈور مریضوں کو یہ سہولت میسر ہے، جبکہ گورنمنٹ ملازمین اور ان کی فیملیز کو کوئی خاص سہولت میسر نہ ہے۔ سیکریٹریٹ صحت عامہ سے مکتوب 10 اکتوبر 2023 زمیمہ دال کے تحت وفاق کی جانب سے جاری شدہ آفس میمورنڈم مورخہ 24 مارچ 2011 کو آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر میں اڈاپٹ کیے جانے کی صورت میں تخمینہ اخراجات کی تفصیل طلب کی گئی ہے۔ چوں ہی سیکریٹریٹ صحت عامہ سے جواب موصول ہوا، آزاد کشمیر اپنے مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید مناسب کارروائی کرے گی۔ مذکورہ بالا پالیسی کے نفاذ کے حوالے سے فی الوقت محکمہ مالیات میں کوئی سمری زیر کار نہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹریٹ صحت عامہ سے متوقع مالی اخراجات کا تخمینہ موصول ہونے پر آزاد کشمیر اپنے مالی وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب کارروائی کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق احمد کے ایک اور سوال پر وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے ایوان کو بتایا کہ آزاد کشمیر میں سول ملازمین کے لیے سول سروسز پینشن رولز 1971 نافذ العمل ہیں۔ ترمیمی نوٹیفیکیشن مورخہ 15 مارچ 1971 کے قاعدہ 5 کے ذیلی قاعدہ جات A اور B میں فیملی پینشن کا استحقاق 10 سال مقرر ہے۔ زمیمہ جیم تاہم نوٹیفیکیشن مورخہ 29 اگست 1983 زمیمہ دال کے تحت بیوہ کے حق میں تاحیات یا دوبارہ شادی کرنے تک فیملی پینشن کا استحقاق دیا گیا ہے۔ اسی طرح رنوے کے حق میں بھی نوٹیفیکیشن مورخہ 31 جولائی 1997 زمیمہ رے کے تحت فیملی پینشن کا استحقاق تاحیات یا دوبارہ شادی تک دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن مورخہ 16 دسمبر 1990 کے پیرا 2 زمیمہ زال کے تحت معذور بچوں کو فیملی پینشن کا استحقاق تاحیات دیا گیا۔ بقیہ فیملی ممبران جنہیں فیملی پینشن کا استحقاق ہے
को हस्बे साबिक फैमिली पेंशन की अदायगी पेंशन रूल्स 1977 के तहत 10 साल तक होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जारीशुदा वजाती सर्कुलर के तहत बेवा बेटी को दोबारा शादी या माकूल ज़राए आमदन हासिल होने में जो पहले वाक़ होने तक फैमिली पेंशन का इस्तेहकाक है। इसी तरह फाइनेंस डिवीजन हुकूमत पाकिस्तान के कवायद विंग से जारी शुदा ऑफिस मेमोरेंडम के तहत बेवा बेटी को ताहयात या दोबारा शादी करने तक फैमिली पेंशन का इस्तेहकाक दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी शुदा वजाती सर्कुलर मोरखा 15 मई 2013 और वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी शुदा ऑफिस मेमोरेंडम मोरखा 7 जुलाई 2015 महूला बाला को आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अडॉप्ट नहीं किया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन की तनख्वाह और अलाउंसेस की हसूल मसावात किसी सूबे या वफाक से तयशुदा नहीं है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर अपने माली वसाइल को मद्देनजर रखते हुए इस नौयत के मामलात मेरिट पर तय करती है। इस वक्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें माली मुश्किलात से दोचार हैं, जिसकी बिना पर वफाकी हुकूमत पेंशन में इस्लाहात कर रही है। लिहाजा मौजूदा दस्तयाब माली वसाइल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर इस पोजीशन में नहीं है कि इस नौयत के मामलात में कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नाफिजुल अमल रूल्स के तहत बड़ी बेवा बेटी को फैमिली पेंशन का इस्तेहकाक मौजूद है, जिसका इस्तेहकाक पेंशन रूल्स 1977 के कायदा 5 ज़ैली कायदा जात ए और बी के तहत 10 साल तक है, जिसमें फिल वक्त माली वसाइल की कमी के बायस कोई तरमीम ज़ेरे कार न है। बादजा वक्फा सवालात के बाद स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने इजलास 21 मई दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर बराए स्मॉल इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी प्रोफेसर तकदीस गिलानी की जानिब से मसला कश्मीर को जमहूरिया गैम्बिया में होने वाले OIC इजलास में उजागर करने पर मेंबरान असम्बली ने भरपूर अंदाज में सराहा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में जमहूरिया गैम्बिया में होने वाली OIC इजलास में वज़ीर बराए स्मॉल इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड ट्रैवल अथॉरिटी प्रोफेसर तकदीस गिलानी की जानिब से मसला कश्मीर को जानदार अंदाज में उजागर करने पर मेंबरान असम्बली ने भरपूर अंदाज में सराहा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने मौसर अंदाज में इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में मसला कश्मीर को उजागर किया, जिस पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। इस मौके पर कायदे ऐवान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत तमाम सियासी जमातों के कायदीन और मेंबरान असम्बली ने डेस्क बजाकर प्रोफेसर तकदीस गिलानी की सताइश की। याद रहे कि प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने हाल ही में गिम्बिया में होने वाली OIC कॉन्फ्रेंस में डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के हमरा शिरकत की और कश्मीरियों की भरपूर और मौसर नुमाइंदगी की और OIC इजलास में खिताब करने वाली पहली कश्मीरी खातून होने का एजाज भी हासिल किया। मोस्ट सीनियर वजीर और वजीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर सुहेल हबीब ताजिक ने सब इंस्पेक्टर अदनान फारूक कुरैशी शहीद के घर जाकर फातिहा ख्वानी की और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। मोस्ट सीनियर वजीर और वजीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर सुहेल हबीब ताजिक ने सब इंस्पेक्टर अदनान फारूक कुरैशी शहीद के घर जाकर फातिहा ख्वानी की और एहखाना से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने शहीद के वालिद माजिद फारूक कुरैशी और शहीद के भाइयों से शहीद पुलिस अफसर अदनान फारूक कुरैशी की जुर्रतमंदाना और दलेरी पर जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि अदनान फारूक कुरैशी शहीद ने अपनी पेशावराना फ़राइज़ की अदायगी में जामे शहादत पाई, जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पुलिस के लिए फख्र की बात है। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत और पुलिस शहीद की आला खिदमात हमेशा याद रखेगी। इस मौका पर मोस्ट सीनियर वजीर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने शहीद के बच्चों से प्यार किया और उन्हें दिलासा दिया। बाद अज़ां उन्होंने शहीद की कब्र पर जाकर फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादरें चढ़ाई। इस मौका पर कमिश्नर चौधरी शौकत अली, DIG चौधरी सज्जाद हुसैन, डिप्टी कमिश्नर यासर रियाज, SSP कामरान अली समेत दीगर भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि SP जहलम वैली मिर्जा जाहिद हुसैन की सरबराही में जहलम वैली पुलिस की जानिब से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शहीद की याद में पुलिस लाइन जहलम वैली में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस में डिप्टी कमिश्नर सैयद इशफाक गिलानी समेत पुलिस ऑफिसरान और जवानों ने शिरकत की। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर जहलम वैली सैयद इशफाक गिलानी ने कहा कि सब इंस्पेक्टर अदनान फारूक कुरैशी ने अपनी जान वतन पर कुर्बान करके अपने आप को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अदनान शहीद ने अमन व अमान की बहाली, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और लॉ एंड ऑर्डर के क़याम के लिए अपने खून का नजराना पेश करते हुए जामे शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई जवान अमन व अमान के क़याम के लिए सीना तान कर खड़ा होगा तो अदनान कुरैशी जिंदा होगा। अदनान कुरैशी ने जिस
تکلیف کی شدت میں مسکرانے کی کوشش کی اور اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے دوران اپنا خون دے کر حلف کی پاسداری کی۔ اس سے آزاد کشمیر بھر کی پولیس کا مورل بلند ہوا ہے۔ تعزیتی ریفرنس کے موقع پر دعائیہ تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا اور عدنان قریشی شہید اور دیگر 3 شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔